सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हमने चलाई थी अगली कड़ी साहित्य की। जो हमारे यूपी टीजीटी जो हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत, जो हम संस्कृत सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी में, उसकी मैं 2 क्लास चला रही हूँ। एक तो सूत्र व्याख्या चल रही है व्याकरण में बाबूराम सक्सेना की, और दूसरी चलाई है मैंने ग्रंथों की साहित्य से कृतार्जुनीयम। पहली बुक मैंने कृतार्जुनीयम की उठाई है। तैयारी आप लोगों की हो गई होगी, नहीं भी हुई होगी तो हमें क्वेश्चन आते हैं। पहले मूल पुस्तक से व्याख्या पढ़िए, व्याख्या करने के बाद आप क्वेश्चन पढ़िए। व्याख्या भी मैं आपकी साथ के साथ कराती चलूँगी और हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन, ईजी या सरल वाले क्वेश्चन मैं सारे यहाँ नहीं कराऊंगी। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो आने लायक होते हैं, जो ग्रंथ में पूछे जा सकते हैं, जिनके चांस ज़्यादा होते हैं। कुछ मैं बोर्ड पर कराऊंगी और कुछ मैं ओरल बोलकर कराऊंगी। जो भी प्रश्न मैं बोलूँगी आप उसको भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। कुछ पूछना हो तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। पहली वीडियो मेरी स्टार्टिंग की वीडियो थी। मैंने कृतार्जुनीयम ग्रंथ लिया है जो महाकवि भारवी की रचना है, जिसमें 18 सर्ग हैं और हमारे यूपी टीजीटी जो संस्कृत का सिलेबस है उसमें कृतार्जुनीयम का केवल और केवल पहला यानी प्रथम सर्ग लगा हुआ है। हमें प्रथम सर्ग के 46 श्लोक पढ़ने हैं। 46 श्लोक हमें वंशस्थ छंद में पढ़ने हैं। 44 श्लोक 1 से 44 तक तो पढ़ने हैं वंशस्थ छंद में। 45वां पढ़ना है पुष्पिताग्र छंद का, और सबसे लास्ट यानी 46वां श्लोक पढ़ेंगे हम मालिनी छंद का। ठीक है, ये तो हो गया आपका थोड़ा सा पुस्तक का ग्रंथ का परिचय। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन अब कैसे पूछे जाने लगे हैं, क्या क्वेश्चन का ट्रेंड है। चलिए पहला ही क्वेश्चन है हमारा, तवाभिधानाद् व्यथते नताननः सह दुसहा मंत्र पदादीव उर्गः इत्यत्र नताननः कः। नतानन कौन है? नतानन का अर्थ पूछा है कि ये कौन है, ये पद किसके लिए आया है। नताननः, नत यानी नीचे, आनन माने होता है मुख। नीचे मुख किसने किया है? दुर्योधन ने। तवाभिधानाद्, तवाभिधान अभिनादान जो बनेचर है वो बातें किससे कर रहा है? जो बनेचर गुप्तचर बनकर हस्तिनापुर गया था वो किसका वृतांत बताता है युधिष्ठिर को? वो दुर्योधन का वृतांत बताता है। जब दुर्योधन के विषय में कह रहा है तब तो हो जाएंगे युधिष्ठिर। तब भी धानाद यानी आपको याद करके, आपको यानी 5 पांडव में अर्जुन का, खासकर अर्जुन के पराक्रम को याद जब वो करता है तो वो सर को नीचे झुका लेता है। ये 24वां श्लोक है, 24वां श्लोक है ये। और इसमें कथा प्रसंगेन जो श्लोक है ये लास्ट वाली लाइन है, ये लास्ट वाली 2 लाइनें हैं। मतलब जब बातों ही बातों में कथा प्रसंगवश जब आपके पराक्रम का उच्चारण लोग करते हैं बातों में ही, तब भी दुर्योधन बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा करता है और अपने मुख को नीचे करके झुका करके बैठ जाता है। हालांकि इस श्लोक का जो अर्थ है वो 2 प्रसंग में लिया गया है, गरुण सर्प और युधिष्ठिर और दुर्योधन के मतलब 2 तरीके से हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे गरुण पाद प्रहार से सर्प को मार डालता है तो सर्प यहाँ हम दुर्योधन को लेंगे, और विष्णु भगवान का जो वाहन है गरुड़, उसकी जो उपमा दी गई है वो अर्जुन से दी गई है। यानी अर्जुन के पराक्रम को याद करके, कैसे उर्गहा ना सर्प के लिए, तो नत आनन मुख को नीचे झुकाने वाला कौन है? हमारा सुयोधन यानी दुर्योधन। अर्जुन के पराक्रम को याद करके, तवा
तवाभिधाना तब किसके लिए आया है? तुम्हारे लिए, यानी युधिष्ठिर आदि का जब बातों ही बातों में प्रसंगवश उच्चारण मात्र से, आपके नाम के उच्चारण मात्र से उसे किसका पराक्रम स्मरण हो जाता है? अर्जुन का। तो हमारा नत आनन कौन मुख को झुका कौन लेता है? दुर्योधन, यानी सुयोधन। भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सह बलकवंशांसी तवा धूनाहरन कह अर्जुनः। ये किसके लिए आया है? ये पद जो हमारा है, सह बल्क माने पत्ते, वनांसी माने वस्त्र, पत्तों के वस्त्र, तवा धूना हरन कह अर्जुन। कहा कौन? आंसर लिखा है मैंने यहाँ अर्जुन। कुछ आंसर आपको मैं वन लाइनर कराऊंगी ताकि 4 ऑप्शन लिखने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आपको जो नोटबुक बनानी है वो वन लाइनर बनाइए। वन लाइनर आपका जो फोकस होगा वो एक ही ऑप्शन पर होगा, आपके माइंड में एक ही ऑप्शन रहेगा, एक ही आंसर रहेगा, वही उसी को फोकस करिए। इसीलिए मैं कुछ जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है वहाँ मैं चारों कराऊंगी, नहीं तो आपको मैं एक ही ऑप्शन कराऊंगी वन लाइनर क्वेश्चन। वल्क वसांसी कौन है? अर्जुन। ये जो उपमा दी गई है, ये जो पद आया है, ये किसके लिए आया है? ये पद जो है कह किसके लिए है? अर्जुन के लिए। जब ये लोग कहाँ रहते थे? वन में अज्ञातवास और अपना वनवास काल बिता रहे थे। 13 वर्षों का 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का इन्होंने अज्ञातवास काटा। जब वो समय उनका व्यतीत हो रहा था तो अर्जुन क्या लाता था? उन सब के लिए वृक्षों से पत्ते और पेड़ों की छाल लाता था, जिससे ये अपने तन को, शरीर को ढकते थे। जब वो पत्तों को लाता है, पेड़ों की छाल को लाता है, तो उसकी जो दशा है उसका वर्णन कर द्रौपदी युधिष्ठिर को प्रेरित करती हैं। किस लिए प्रेरित करती हैं? ताकि वो दुर्योधन से अपना जो अपमान हुआ है, अपने अपमान का बदला लेने के लिए, अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए वो उनको प्रेरित करती हैं। किसको? दुर्योधन को। और किस किस की दशा का वर्णन करती हैं? उन 5 भाइयों की और खुद अपनी, उनकी युधिष्ठिर की भी दशा का वर्णन वो करती हैं। तो ये जो श्लोक है हमारा वल्कवंशी वाला, ये हमारा अर्जुन के लिए आया है। ये जो पद है वल्कवशांसी तवा धूनाहरन कहा, ये अर्जुन के लिए प्रयोग किया है। किसने? द्रौपदी ने बोला है, भारवी ने लिखा है। ठीक है, तो हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। ये उपमा आपको याद रखनी है। आपको पूरा 4 लाइनों का श्लोक देकर भी इस पद के नीचे अंडरलाइन की जा सकती है। आपको केवल ये वर्ड, ये पद देकर भी आपको पूछा जा सकता है ये पद किसके लिए यूज़ हुआ है। तो किसके लिए हुआ है? अर्जुन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम इयं सूक्ति प्राप्यते। ये जो हमारी सूक्ति है, जो वनेचर के द्वारा बोली जा रही है, ये बहुत फेमस उक्ति है। ये हर बार प्रश्न में टीजीटी के पेपर में पूछी ही जाती है। इसमें जो पहले क्वेश्चन पर आएंगे आप लोग, पहले क्वेश्चन में जो ये वर्ड है, ये पद है व्यथते, ये भी पूछा जा सकता है ग्रामर में, व्याकरण में। इसमें लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और ये लिट लकार आत्मनेपदी धातु है व्यथ। धातु कौन सी है? व्यथित। व्यथित धातु है हमारी, व्यथ धातु है, व्यथ धातु होगी व्यथित होने के योग में, यानी दुखी होने के योग में। किस योग में? व्यथ धातु है ये दुखी होने के योग में। लकार कौन सी है? इसमें लिट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है और ये धातु रूप चलते हैं व्यथते, यानी आत्मनेपद में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये तैयार हो गया। ये पद पूछा जाता है। ठीक है, व्याकरण में ये वाला पद पूछा जाता है व्यथते। हमने एक
इसका एक क्वेश्चन तैयार कर लिया और एक इससे तैयार कर लिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे ये तैयार हो सकता है कि ये उक्ति किसने कही है, ये लाइनें किसने कही हैं, ये लाइनें बनेचर ने कही हैं, किसके लिए कही हैं, किससे कही हैं, किससे कही हैं, युधिष्ठिर से कही हैं, किसके लिए कही हैं, दुर्योधन के लिए। दुर्योधन के विषय में उसने इन लाइनों में बताया है कि जब कभी भी आपका बातों बातों में भी नाम आ जाता है तो वो उसकी दशा कैसी हो जाती है आपके पराक्रम को याद करके। ये हमने कर ही लिया। अर्जुन के लिए आया है वल्कवशांसी। और अब हम आए हैं 10 क्वेश्चन मैं इससे पहले वाली वीडियो में करा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने 11 से स्टार्ट किए हैं। 11, 12, अब 13। न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम इत्यं सूक्ति प्राप्यते। ये पूछा गया है हमारा कि ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया कि किस ग्रंथ से ली गई है। ये हमारा 11वें नंबर का श्लोक है एक, जो बनेचर द्वारा ही बोला गया है। अशक्तमाराध्यते, अशक्त आराध्यते, यथा यथम विभज्य भक्तया समपक्षपातया गुणादिमिव सख्यामियान सख्यमेयवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम इयम। परस्परम, ठीक है। तो यहाँ जो इसका अर्थ होगा, मतलब जो दुर्योधन की व्यवस्था है, जो उसकी राज व्यवस्था है, उसने जो प्रजा की सुख समृद्धि के लिए जो व्यवस्था की है, जो अपने कार्यों को यथा उचित प्रकार से विभाजन किया है, वो तो सराहनीय है। उसी से वो अपने ऐसे कार्य कर रहा है जिससे प्रजा का कार्य भी हो सके और वो प्रजा को ऐसा भी प्रतीत हो कि ये बहुत गुणी है, ये बहुत दानी है, ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वो अपना जो चरित्र है, अपना जो, हालांकि वो ऐसा है नहीं, वो ऐसा दिखा रहा है किसको, प्रजा को, ताकि जो उसने राज्य छल से लिया है, पांडवों का जो छल से उसने राज्य को लिया है, वो उसे नीति से अपना सके, वो उसे नीति से प्राप्त कर सके। इसलिए न बाधते अस्य त्रिगण। त्रिगण गण कौन है हमारे, धर्म, अर्थ और काम। मतलब धार्मिक कार्यों को वो उचित प्रकार से उनका विभाजन किया है। इन तीनों गणों का जब धार्मिक कार्य करने का समय होता है तो वो धार्मिक कार्य करता है। जब अर्थ यानी धन, जब धन से संबंधित कार्य होता है तो उसका समय भी उसने निश्चित किया है। धर्म, अर्थ, काम, और काम वाला जो विभाग है, जो गण है तीसरा, उन सबको समपक्षपातया, किसी में भी मतलब सबका समान भाव से उसने क्या किया है, विभाजन किया है। इसीलिए एक शब्द आया है इस श्लोक में, समपक्षपातया। वह किसी का भी पक्ष ज़्यादा नहीं रखता है, किसी का भी पक्ष ऐसा नहीं लेता कि मैं इसे ज़्यादा करूँगा या ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने तीनों गणों को ऐसा बांट लिया है जिससे वो किसी भी एक दूसरे के कार्य में बाधा ना पहुंचा सके। राजनीति विषयक सारी बातें हमारी क्राता अर्जुनीय में भारवी जी ने लिखी हैं। ये भी हमारी राजनीति से संबंधित है और राजनीति से संबंधित हमने जो ग्रंथ पढ़ा है वो क्राता अर्जुनीय में। तो ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, ये सूक्ति हमारी क्राता अर्जुनीयम से ली गई है। यहाँ तो हम लोग क्राता अर्जुनीयम के प्रश्न ही कर रहे हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये कौन से ग्रंथ की सूक्ति है। किंतु जब वहाँ 6-7 ग्रंथ हमारे आएंगे और एक लाइन के बाद दूसरा, दूसरी लाइन के बाद तीसरा, जब 4-5 सूक्ति अलग अलग ग्रंथों की दी जाएंगी, तब वहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगी। ये जो मैं आपको हिंदी बताती हूँ, पूरे श्लोक का अर्थ बताती हूँ, एक ही लाइन पूछी है लेकिन मैंने आपको तीनों लाइनों का सार बताया। किस लिए? ताकि आपको इसकी हिंदी से याद हो जाए, इस सूक्ति का मतलब याद हो जाए, ठीक है। न बाधते अस्य, इसके कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। न बाधते, बाधा नहीं पहुंचाते। त्रिगण, कौन कौन से त्रिगण हैं? धर्म, अर्थ और काम, परस्पर आपस में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? यह सूक्ति हमारी क्राता अर्जुनीयम ग्रंथ से ली गई है, ठीक है। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये है हमारा श्लोक नंबर 11।
11 श्लोक नंबर, बहुत इसके तो 46 श्लोक ऐसे हैं कि आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सारे ही हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसको छोड़ें। सारी सूक्तियाँ जो यहाँ लाइनें मैं लिखवाऊंगी वो इतनी इम्पोर्टेंट होंगी कि वो उनमें से तो आपको छोड़ना ही नहीं है। जो मैं नहीं कराऊंगी, जो लगेगा कि हाँ ये पूछने लायक नहीं है, मैं उसको नहीं लाऊंगी। मैं ज़्यादातर वही क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रही हूँ जो हमारे बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आते रहे हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बोर्ड पर कराऊंगी और बोलकर भी कराऊंगी, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन आज के तैयार हो गए। चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरः इति वचनम वर्तते। इसमें भी यही पूछा है कि ये जो उक्ति है ये किसने कही है। यहाँ ग्रंथ पूछा था, यहाँ पद का अर्थ पूछा था, ठीक है। यहाँ पूछा है कि ये जो उक्ति है, ये जो वचन है, प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरः, ये किसके वचन हैं। ये हमारा 25वां श्लोक है। ये किराता अर्जुन नियम में 25वां श्लोक है। हाँ, मुझे ठीक से याद है, ये हमारा 25वां श्लोक है। और इसकी जो लाइनें हैं, ये हमारी लास्ट लाइन है और ये लास्ट लाइन ही हमारी सूक्ति है। तदा शुकर्तुं त्वयि जीमोध्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्तवतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरा। प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरा। गिरा माने होता है बोलना या वचन, ठीक है। मादृशाम, अब इस लाइन के यहाँ अगर अंडरलाइन कर दी जाए तब भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये मादृशाम जो पद है वो किसके लिए है। वो भी बनेचर के लिए है। और इस पूरे किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में 2 ही वक्ता हैं, द्रौपदी और बनेचर। स्टार्टिंग बनेचर से होती है। 25वां श्लोक है, ये लास्ट श्लोक है किसका, बनेचर का। ये भी क्वेश्चन तैयार होता है कि जो बनेचर का अब क्या है, ट्रेंड में ये आ रहा है कि नंबर डाल दिए जाते हैं उक्तियों के सामने। एक लाइन लिखेंगे, नंबर डालेंगे, दूसरी लाइन लिखेंगे, नंबर डालेंगे, फिर पूछेंगे आपसे कि जो बनेचर ने प्रथम सर्ग में, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में जो अंतिम श्लोक कहा गया है वो कौन सी लाइन है, वो कौन सी लाइन कही गई है बनेचर के द्वारा। बनेचर का ये आखिरी श्लोक है इसमें। उसके बाद क्या होता है, उपक्रम के 2 श्लोक आते हैं। 26 और 27वां जो आता है वो आता है उपक्रम का श्लोक। 26 और 27 हमारे उपक्रम वाले श्लोक हो गए। पहला, दूसरा और तीसरा 3 श्लोक हमारे स्टार्टिंग वाले उपक्रम के हो गए हैं। तो 5 श्लोक हमारे उपक्रम के हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक प्रथम में जो है वो उपक्रम है। चौथे से बनेचर बोलता है। जो 4 नंबर का श्लोक है उससे बनेचर बोलना प्रारंभ करता है और कहाँ अंतिम करता है, प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरः तदाशु कर्तुम। जो स्टार्टिंग श्लोक है हमारा, तदाशु कर्तुम यानी करने योग्य जो काम है वो आप कीजिए। जो तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्मा उद्यते, जो जिह्मा पद आया है वो किसके लिए आया है, वो दुर्योधन के लिए आया है। विधीयताम तत्र विधेय उत्तम, विधीयताम जो निश्चित हो, जो काम निश्चित हो, जो आपको करना चाहिए। जिह्मा माने जिह्मा उद्यते, दुर्योधन के लिए विधेयताम निश्चित करके, उस कार्य को निश्चित करके। तदाशु कर्तुम करने योग्य। पर प्रणीतानि वचांसि चिंतवतः, पर प्रणीतानि, पर प्रणीतानि जो तीसरी लाइन है, पर यानी दूसरों की, दूसरों पर जो आश्रित बातें, प्रवृत्तिसारा मेरे द्वारा जो इकट्ठा की गई हैं, उन बातों का तो जो सार है वो मैंने आपसे कह दिया है। अब इन बातों के सार को देखकर या अपनी विधेयताम अपना निश्चित करके, अपने कार्य को निश्चित करके, तदाशु कर्णम करने योग्य कार्य को आप शीघ्र ही कीजिए।
किसके प्रति करने के लिए कहा बनेचर ने भी? दुर्योधन के प्रति। ठीक है, जीमा उद्यते, उस उद्दंड दुर्योधन के प्रति जो करने योग्य कार्य है वो शीघ्र कीजिए। प्रवृत्तिशारा, मेरी जो इधर उधर से सारी इकट्ठा की गई जो वार्तालाप हैं, जो मेरी बातों का सार है, जो मुझ जैसों की जो बातें हैं वो दूसरों के द्वारा, दूसरों को देखकर सुनकर ही इकट्ठा की हैं। गुप्तचर कैसे करते हैं? देखते हैं, दूसरों से सुनते हैं, तभी तो सारी समाचार इकट्ठा करके राजा तक पहुंचाते हैं। वही काम कौन कर रहा है? वर्णलिंगी यानी ब्रह्मचारी वेशधारी जो वो है बनेचर है, उसका जो काम था, उसका काम था इधर उधर की सारी बातें, मतलब हस्तिनापुर का सारा वृत्तांत जानकर वापस आना और युधिष्ठिर को बताना। तो ये हमारी अंतिम लाइन है और बनेचर के द्वारा बोली गई है। मादृशाम पद भी हमारा किसके लिए आया? बनेचर के लिए आया। खलु जो अव्यय है वो यहाँ है निश्चित ही। निश्चित ही मुझ जैसों की बातें, तो प्रवृत्ति सारा दूसरों के द्वारा इकट्ठी की गई मुझ जैसों की बातें। ठीक है, प्रवृत्तिशारा खलु मादृशा गिरा इति वचनम वर्तते। किसके वचन है ये बनेचर के वचन है। और इस जो पंक्ति में हमारा अलंकार हो जाएगा वो अर्थांतर न्यास हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश सूक्ति में अर्थांतर न्यास अलंकार ही होता है। ऊपर की जो 3 पंक्ति कही गई हैं यहाँ इस श्लोक में, 25 नंबर के श्लोक में, तदाशु कर्तुम वाला जो हमारी श्लोक है, उसकी 3 लाइनें इस लाइन का समर्थन करती हैं। जब समर्थन करती हैं, और ये सूक्ति भी है, ये बहुत अच्छी सूक्ति है। जब ये 3 और श्लोक और दूसरे ग्रंथों के श्लोक होंगे और एक ये वाला ग्रंथ होगा क्रातार्जुनीयम से, ये वाली लाइन होगी, तब आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो ये जो सूक्ति वाली लाइन है, ये आपको इनका वाचन करना चाहिए, इनका तो करना ही चाहिए। और पूरे श्लोक का करेंगे तो और भी अच्छी बात है, किंतु इसे तो छोड़ना ही नहीं है। ये बहुत अच्छी पंक्ति है, हर बार पूछी जाती है, एक बार, दूसरे साल, तीसरे साल ये पूछी जाती रही है, इसलिए हम इन पंक्तियों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कभी समास भी पूछ सकता है, अलंकार भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, ये उक्ति किसकी है, ये किस ग्रंथ से ली गई है, और ये कौन से ग्रंथ से है, कौन से नंबर के श्लोक से है। ये बनेचर की 25 नंबर के श्लोक से है, और ये बनेचर का अंतिम श्लोक है क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अगले हैं हमारे क्वेश्चन, अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ये श्लोक नंबर 30 है हमारा। 30 है, ब्रजन्ति ते मूढ़धिय पराभवम। ब्रजन्ति ते मूढ़धिय पराभवम, भवन्ति माया विषयेन मायिना प्रवेश्य। ये घनन्ति जो श्लोक है, ये 2 लाइनें हैं। ब्रजन्ति ते मूढ़धियम पराभवा मायिनयेन माया विषु, यानी जो लोग छली हैं, जो लोग माया करते हैं, जो लोग मतलब छल से कुछ काम करते हैं, अगर हम सीधे मन से उनसे कोई कार्य करेंगे तो हम मारे जाएंगे। हमें जैसों के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए। यही चीज़ द्रौपदी युधिष्ठिर से बार बार कह रही हैं कि जैसे छल दुर्योधन ने किया है, वैसे ही हम तो बाद में कर रहे हैं और हम तो अपने हक के लिए कर रहे हैं, तो ये कोई छल नहीं होगा। और जो मायाविषु हैं, मायाविषु जो मायाविषियों के साथ मायावी जैसा व्यवहार नहीं करता, जैसों के साथ तैसा व्यवहार नहीं करता, वह उसी प्रकार मारा जाता है जैसे बाण जो हमारे शरीर पर जब कवच होता है तो बाण सरलता से प्रवेश नहीं करते, और सरलता से प्रवेश कब कर जाते हैं हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर पर कवच नहीं रहता। उसी तरीके से सरलता से हमारे शरीर में बाण प्रवेश कर जाते हैं। प्रविश्य घनन्ति, यानी घनन्ति मार डालते हैं। तो इसीलिए उन लोगों की बात करते हुए ये जो श्लोक है 30 नंबर का, वो द्रौपदी बोलती हैं। द्रौपदी कहती हैं क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में,
ब्रजंती ते मूढ़धिये पराभवम। ब्रजंती जो अपनी मूर्ख बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते वो पराभव यानी पराजय को प्राप्त होते हैं। ये द्रौपदी कहती हैं, किससे कहती हैं? दुर्योधन से कहती हैं। और किस ग्रंथ की उक्ति है ये उक्ति है क्रातार्जुन नियम की। ब्रजंती ते मूढ़धिये पराभवम भवन्ति मायाविषु येन मायिन प्रविश्य ही घनन्ति सट स्थाभिधानाद। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। ये उक्ति भी बहुत अच्छी है, बार बार पूछी जाती है। ब्रजंती ते मूढ़धिये ये पहली लाइन है और नीचे की 3 लाइन है। ठीक है, किसकी उक्ति है? क्रातार्जुनीय की। किसने कही है? ये वचन है किसके? द्रौपदी के। और किससे वो कह रही हैं? युधिष्ठिर से। ठीक है, और जो ब्रजंती ते जो लोग यानी मायाविषु या जो लोग छल करने वाले व्यक्तियों के साथ छल नहीं करते वो किसके समान मारे जाते हैं? जैसे बिना कवच के शरीर में जो बाण होते हैं वो प्रवेश करके मार डालते हैं, वैसे ही उसकी उपमा देती हैं छली व्यक्तियों के लिए। किसकी? बाणों की। ठीक है, अब है अगला, शमेन सिद्धम मुनयो न भूभृतः कस्या इदम वचनम। इसमें पूछा है ये जो वचन है ये किसने कहे हैं? ये भी द्रौपदी ने कहे हैं। और भूभृता किसके लिए आया है? भूभृता हमारा राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, भूभृतः किसके लिए आया है? ये राजा युधिष्ठिर के लिए। किससे रही हैं वो? कह किससे रही हैं वो? केवल और केवल युधिष्ठिर से ही कहती हैं। श्रोता कौन है यहाँ पर? युधिष्ठिर है। कस्याः षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो द्रौपद्याः षष्ठी विभक्ति। किसका वचन है? तो यह वचन किसका है? द्रौपदी यानी द्रौपदी का। षष्ठी विभक्ति में ही हमारा द्रौपदी का रूप चलेगा, क्योंकि द्रौपदी का ये कथन किसका है? द्रौपदी का। ठीक है, शमेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः। इसमें द्रौपदी कहना क्या चाह रही हैं? इसका मतलब या इस लाइन का अर्थ क्या है? ये हमारा 42 नंबर यानी 42 नंबर का श्लोक है। विहाय शांतिम नृपः यानी शांति को छोड़ दीजिए हे राजन। धाम तत्पुनः, धाम माने अपने तेज को पुनः धारण कीजिए और अपने तेज को पुनः धारण कीजिए, शांति को छोड़ दीजिए। प्रसिद्ध संदेह बधाए, ऐसे करके ये श्लोक है हमारा। उसमें कहती हैं शमीन यानी क्षमा करना। सिद्धि मुनयो यानी जो क्षमा करने का जो कार्य है वो मुनियों का कार्य है, न कि राजा का। और आप क्या हो? आप तो सम्राट हो, हस्तिनापुर के आप ही राजा हो, क्योंकि वो सबसे बड़े थे। तो वो युधिष्ठिर से ही कहती हैं कि क्षमा करने का जो कार्य है, शमेन सिद्धिम मुनयो, इस लाइन का ही मतलब आप जाने रहिए कि क्षमा करने का जो कार्य है वो केवल मुनि करते हैं, संत लोग करते हैं, जिन्हें राज्य साम्राज्य का पालन पोषण नहीं करना होता। तो वो क्या धारण कर लेते हैं? वो अपने अंदर क्षमा को धारण कर लेते हैं, या वो जो काम है माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, हर चीज़ के लिए जो क्षमा करने की क्षमता रखते हैं वो सिद्ध जन यानी मुनि, ऋषि मुनि रखते हैं, राजा नहीं। राजा तो दंड भी देता है, भाई देना पड़ता है। जब प्रजा है और प्रजा में एक ने अपराध किया है, दूसरे का नुकसान हुआ है, तो वो दंड भी देता है। तो ये काम राजा का नहीं है। कौन कह रही हैं? कौन समझा रही हैं? युधिष्ठिर को समझा रही हैं द्रौपदी कि ये काम आपका नहीं है। यानी भूभृत किसके लिए आया? ये पद भी आपसे पूछा जा सकता है कि भूभृत पद किसके लिए आया है? तो ये हमारा युधिष्ठिर के लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए। ठीक है, ये वचन किसके हैं? पहला क्वेश्चन द्रौपदी के। ये भूभृत किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक,
मुनयो ने, राजा का क्या कार्य नहीं है, पूछा जा सकता है। जो भूभृत्य है, जो राजा हैं, जो युधिष्ठिर हैं, इस पद का कौन सा कार्य नहीं, किस कार्य के लिए निषेध किया है द्रौपदी ने, किस कार्य के लिए किया है, समेन सिद्धम, ठीक है, समेन सिद्धम मुनयो न भूभृता, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। भारवी प्रिय अलंकार वर्तते, भारवी के प्रिय अलंकार, भारवी का प्रिय अलंकार कौन से हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। अगर 4 ऑप्शन में अर्थांतर न्यास दिया है तो पहले नंबर पर हमारा अर्थांतर न्यास हो जाएगा। अगर अर्थांतर न्यास नहीं दिया है तो चित्रालंकार हो जाएगा। ये दोनों ही अलंकार उनके प्रिय अलंकारों में आते हैं। लेकिन आप जब एग्ज़ाम में लगाएंगे, अगर दोनों दिए हैं तो अर्थांतर न्यास लगाएंगे, और दोनों में से एक एक करके दिए हैं तो आप याद रखेंगे अर्थांतर न्यास और चित्रालंकार को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी समझाया था, आज मैंने इसको लिखवा दिया है, ठीक है। और वो रहने वाले कहाँ के थे, अगर किसी प्रमाण को देकर आपसे पूछा जाता है, जैसे अवंती सुंदरी कथा अनुसारम, जो पुस्तक है, जो कथा, जो अवंती सुंदरी कथा है, भारवी उसके अनुसार बताने हैं हमको कि कहाँ के निवासी थे। भारवी आसीत, अवंती सुंदरी कथा अनुसारम भारवी ही आसीत, भारवी कहाँ के थे, दक्षिण भारत से। अगर दक्षिण भारत से आएगा, अवंती कथा के अनुसार पूछा जाएगा तो हम एचिलपुर ग्रामस्य नहीं लगाएंगे, तब हम दक्षिण भारत से लगाएंगे। अगर अवंती सुंदरी कथा के अनुसार आपसे पूछा तो आप लगाएंगे दक्षिण भारत, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि भारवी कुतः निवासी, कहाँ के निवासी हैं, तो एचिलपुर या अचिलपुर, एचिलपुर ये इनके गांव का नाम है। एचिलपुर भी कहीं कहीं लिखा है और कहीं कहीं अचिलपुर भी लिखा है, ठीक है। अचिलपुर, दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर अवंती सुंदरी कथा के अनुसार पूछा जाता है तो दक्षिण भारत, और अवंती सुंदरी कथा के अनुसार नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है ऐसे ही कि भारवी कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी हैं, या वो किस स्थान से संबंध रखते हैं, तो एचिलपुर ग्राम या अचिलपुर ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे 18 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का। जटाधरः संजुहुदिहि पावकम कथनम इदम कह कम प्रतिवदति। इसमें पूछा है, ये जो कथन है, ये जो उक्ति है, ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, ये कथन किसने और किसके प्रति कहे हैं। कह कम प्रतिवदति, किसने किसके प्रति बोले हैं। तो मैंने आपसे कहा था अब इसमें 2 ही वक्ता हैं, वनेचर और द्रौपदी। तो द्रौपदी कह रही हैं युधिष्ठिर से कि जटाधरः, जटा रख कर, यानी जटा को धारण कर लीजिए। संजुदुहि, वन में जो ऋषि मुनि होते हैं, जटा रखने वाले ऋषि मुनि ही जटा रखते हैं, जटा धारण कीजिए और यज्ञ हवन करके अग्नि को उत्पन्न करके यज्ञ हवन में होम कीजिए। जूहू दिहि, यानी होम करिए। ये जो कथन है, ये हमारी लाइन जो है, ये सूक्ति भी है और इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। और ये द्रौपदी कह रही हैं, किसके प्रति कह रही हैं, युधिष्ठिर के प्रति कह रही हैं। ये श्लोक है हमारा 44 नंबर का श्लोक है ये हमारा। और इसमें अथ क्षमामेव, पहली लाइन है हमारी, अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः, यानी अथ क्षमामेव, अगर आपने क्षमा को ही धारण करना है, अगर आप क्षमा को ही धारण करना चाहते हैं तो आप क्षमा को धारण कीजिए और अपने पराक्रम को छोड़ दीजिए। निरस्त विक्रमः यानी पराक्रम को छोड़ दीजिए। चिरकाल परेषु सुखस्य साधनम, चिरकाल तक अब आप सुख साधना में लगे रहिए, क्षमा धारण करके, यानी
माफ़ करना, जो आपने धारण किया है उसे ही धारण करते रहिए। और तीसरी लाइन में है लक्ष्मीपति, बिहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मी कारमुकम। कारमुकम का अर्थ होता है बच्चों धनुष, कारमुकम धनुष। पहली लाइन तो है इसकी अथ क्षमामेव, अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम, यानी समा को ही धारण करिए, विक्रम को छोड़ दीजिए। दूसरी लाइन है इस वाले श्लोक की, ये चौथी लाइन है। दूसरी लाइन है इसकी चिरस्य पर्येषि, चिरस्य पर्येषु सुख साधनम, और सुख से रहिए, समा को धारण करके सुख से रहिए। बिहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मी कारमुकम, यानी तीसरी लाइन में किसको किसको छोड़ने की बात कही है? राज चिन्ह, लक्ष्मी चिन्ह कौन लोग रखते हैं? धनुष वगैरह जो चिन्ह हैं, राज चिन्ह हैं, तो ये राजा लोग रखते हैं, राजा क्षत्रिय लोग रखते हैं, क्षत्रिय चिन्ह है ये। कारमुकम यानी धनुष जो आपने रखा हुआ है उसको तोड़ दीजिए, उसको जला दीजिए, उसका तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आप तो जटा धारण करेंगे और अग्नि में हवन करेंगे। ये गुस्से में कौन कह रही हैं? द्रौपदी। किसको कह रही हैं? युधिष्ठिर को। तो चौथी लाइन है हमारी यहाँ पर, जटाधरः संजुदहि पावकम कथनमिदं। बोला किसने ये कथन? गुस्से में बोला है द्रौपदी ने। और किससे बोला है? युधिष्ठिर से बोला है, क्योंकि युधिष्ठिर ही द्रौपदी के पास आए थे किसका वृतांत सुनाने के लिए? जो वृतांत उन्होंने बनेचर से सुना था, यानी गुप्तचर से सुना, वही वृतांत जैसे का तैसा वो किसको बता रहे हैं? द्रौपदी को और अपने छोटे भाइयों को। इस पर द्रौपदी क्रोधित हो जाती हैं, और जब क्रोधित हो जाती हैं तो वो जो नहीं कहना चाहिए था वो सब किसको कह डालती हैं? युधिष्ठिर को कह डालती हैं। तो ये हमारी 44वें श्लोक की चौथी लाइन है, जटाधरः संजुदिहि पावकम। आप जटा को धारण कर लीजिए और अग्नि में हवन करते रहिए, आपके बस का और कुछ नहीं है, आप यही कीजिए, क्योंकि समा को धारण तो मुनि लोग करते हैं, मुनियों का काम है क्षमा को धारण करना। आपने जब ये वाला जो क्षमा है वो धारण कर ली है तो आप हवन भी करते रहिए, और जो आपके जो धनुष हैं उन सबको तोड़ डालिए, उन राज चिन्हों को जिनको आपने धारण कर रखा है उनको छोड़ दीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। जटाधरः संजुदिहि पावकम कथनमिदं कः कम प्रति वदति। किसने किसके प्रति कहा? द्रौपदी ने युधिष्ठिर के प्रति कहा। आपको ये क्वेश्चन आराम से याद हो गया होगा, ठीक है। अगला है प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिण इत्यत्र अलंकार। ये भी हमारी सूक्ति है, और सूक्ति में अधिकांश कौन से अलंकार हैं? अर्थांतर न्यास। ज़्यादातर सूक्ति में अर्थांतर न्यास अलंकार ही हैं। तो ये हमारा जो श्लोक है ये बनेचर ने बोला है, ये बनेचर के द्वारा बोला गया है, दूसरे नंबर का ही श्लोक है। और ये जो प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिणे, ये जो सूक्ति है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूक्ति है, ये हर बार पूछी जाती है। एक हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, और एक ये वाली, और 2-4 और हैं। इनमें से जो 5-6 सूक्ति तो ऐसी हैं कि हर बार आनी ही है, चाहे वो हर साल आती रहें, चाहे वो हर बार जब भी टीजीटी का पेपर होता है, वो सूक्ति एग्जामिनर छोड़ ही नहीं सकता, वो इतनी अच्छी हैं, उन्हें वो बार बार लाएगा। तो 2 नंबर तो आपके 2-3 सूक्ति याद करके ही पक्के हो जाते हैं। 2 या 3 सूक्ति याद कीजिए, उनमें से आनी ही आनी है। जैसे प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिणे हो गई। इसका जो पूरा श्लोक है वो है कृत प्रमाणस्य। ये पूरा श्लोक है हमारा, कृत प्रमाण से महिम मही भुजे, कृत प्रमाण से महिम मही भुजे, जितां सपत्नेन निवेदयस्तः, जितां सपत्नेन निवेदयस्तः, न बिव्यथते तस्य मनो नहि प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेशिण। अब हितेशिणी जो हमारा पद है, इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ये भी पिछले साल वाले पेपर में पूछा गया था। इसमें विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, और वचन है हमारा बहुवचन, ठीक है। मृषा जो पद है ये अव्यय पद है, ठीक है। प्रवक्तुम इच्छन्तु कहने की इच्छा कौन करता है? बनेचर कर रहा है।
ये सूक्ति है, इसमें पूछा अलंकार है। सूक्ति में आपको आंख बंद करके अर्थांतर न्यास अलंकार ही लगा देना है। जब भी किसी भी ग्रंथ में, ऐसा ही नहीं कि इसी में नहीं, सूक्तियों में अधिकांशतः अलंकार जो होता है वो अर्थांतर न्यास ही होता है। ठीक है, अधिकांशतः। ठीक है, 99%। और प्रातर्जुनीय में तो खासकर बहुत लाइनें सूक्ति ही हैं। 46 के 46 श्लोक बहुत अच्छे हैं और अधिकांश सूक्ति ही हैं। प्रभुक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिणे, बोला किसने है? ये लाइनें बोली हैं हमारे बनेचर ने। किसके लिए बोली हैं? हालांकि ये उपक्रम का श्लोक है। अगर आपसे उपक्रम भी दिया जाता है ऑप्शन में और बनेचर भी दिया जाता है तो आप उपक्रम लगाएंगे। अगर उपक्रम ऑप्शन में है ही नहीं तब आप बनेचर लगाएंगे, क्योंकि जो भारवी हैं वो कहलवा जो रहे हैं वो बनेचर और द्रौपदी से बुलवा रहे हैं। लेकिन तीन जो पहला, दूसरा और तीसरा हमारे श्लोक हैं प्रथम सर्ग के, वो उपक्रम के श्लोक हैं। वो भूमिका बनाते हैं, लेखक अपनी भूमिका तैयार कर रहे हैं कि प्रणाम करके, प्रणाम कर चुका है कौन? कृत प्रमाण से प्रणाम कौन कर चुका है? बनेचर। बनेचर प्रणाम कर चुका है, एकांत में युधिष्ठिर को ले जाता है और सारी बातें उनसे कहता है। और वो ये कहता है कि जो हितेशिण, जो गुप्तचर हैं, जो हितेशी हैं, वो बोलने की जो इच्छा रखते हैं वो झूठ नहीं बोलते। जो हित चाहने वाले होते हैं वो झूठ बोलने की इच्छा नहीं रखते। मृषा प्रवक्तुम इच्छन्ति, वो झूठ बोलने की इच्छा नहीं रखते। ये इस लाइन का अर्थ हो गया। जो हितेशिनी, जो हितेशी व्यक्ति होता है, जैसे गुप्तचर या कोई भी व्यक्ति अगर किसी का हित चाहता है, चाहे वो अच्छा ना लगे, हितकारी तो हो लेकिन वो प्रिय न लगे, ऐसे भी वचन वो बोलता है। हितेशीण, हाँ, हित में हो या ना हो वो उन वचनों को बोलता ही है, चाहे वो प्रिय हो या ना हो। जो सत्य बातें होती हैं अधिकांश वो हमें तीर के समान चुभती हैं, जैसे द्रौपदी को चुभ रही हैं। जो बातें उसने बताई हैं गुप्तचर ने, वो बिल्कुल सही बातें बताई हैं। और जब गुप्तचर सही सूचना किसी भी राजा को देता है तो राजा उचित कदम उठाकर ही अपनी रणनीति तैयार करता है। वहाँ राजा को क्रोधित नहीं होना चाहिए, वहाँ राजा को संयम के साथ अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए। लेकिन द्रौपदी का जो अपमान हुआ था वो उस अपमान बस नहीं समझ पाती और वो जो लास्ट के श्लोकों में युधिष्ठिर को बहुत कुछ कहती हैं। ठीक है, प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिणे। मृषा हमारा अव्यय पद है। हितेशिणे में पूछी गई थी पिछली बार, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। दूसरे नंबर का श्लोक है। बनेचर या उपक्रम, उपक्रम होगा तो उपक्रम लगाएंगे वक्ता में, नहीं तो बनेचर तो हमें लगाना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर अलंकार पूछा था तो अर्थांतर न्यास अलंकार हमारा हो गया। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ हमारे तैयार हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारवी कस्य उपासकः आसीत्। जो हमारे क्रातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी, वो किसकी पूजा करते थे, किसके उपासक हैं या उनके इष्ट देव कौन हैं? किसकी उपासना करते थे भारवी? शिव की। पूछा जाता है। हमारे जो लेखक हैं वो कालिदास, भारवी, भवभूति और अंबिका दत्त व्यास, बाणभट्ट। ठीक है, यही कवि हमें पढ़ने हैं। जब ये कवि हमें पढ़ने हैं, 5 से 6 कवि पढ़ने हैं। एक कालिदास हो गए, कालिदास की 2 रचना हमारे यूपी टीजीटी में संस्कृत में लगी हुई हैं। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास हो गए और मेघदूत के भी कालिदास हो गए। बाणभट्ट का हमारा सुकनासु उपदेश लगा हुआ है। भारवी का क्रातार्जुनीयम हम जो पढ़ रहे हैं। उत्तम रामचरितम हमारा भवभूति का लगा हुआ है। और अंबिका दत्त व्यास हमारा अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम जो उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है। और एक और है हमारा नीति शतक। नीति शतक किसका है? भर्तृहरि का। तो 6 कवि हैं। 6 के 6 कवियों के हमें एक ही स्थान पर उपासक भी याद कर लेने हैं और उनके गुरु भी याद कर लेने हैं। यहाँ से हमें डेफिनेटली 2 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे कि 1 या 2 कवि के
उपासक पूछे जा सकते हैं, उनके गुरु के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है। भारवी कस्य उपासकः आसीत्, किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। गोत्र पूछा जाता है इनका, तो गोत्र किस गोत्र के थे? भारवी थे हमारे कुशिक यानी कौशिक गोत्र के या ब्राह्मण गोत्र के। ये तीनों ऑप्शन में से एक ठीक हो जाएगा, कौशिक या कुशिक या ब्राह्मण। ठीक है। तो भारवी उपासक हो गए शिव के। और अगर पूछा जाता है इनका संप्रदाय, तो संप्रदाय भी शैव संप्रदाय। ठीक है। अगर संप्रदाय से क्वेश्चन बनता है, वैसे बनेगा नहीं, संप्रदाय पूछा जाता है तो शैव संप्रदाय। ठीक है, यही। और गोत्र इनका कौशिक या ब्राह्मण, जो भी आपको ऑप्शन में मिलता है वो आप लगा सकते हैं। कुशिक गोत्र के थे ये, यानी कहीं कुशिक लिखा है, कहीं कौशिक लिखा है। आपको 3 से 4 शब्द ऐसे याद करने हैं। एग्जामिनर क्या करता है, वो शब्द देता है छांट करके जो शब्द हम लोगों ने पढ़े ना हो, ऐसे शब्द जो कम हो। कुशिक हमने पढ़ा है तो वो कौशिक देगा, कौशिक पढ़ा है तो ब्राह्मण। इन तीनों जो शब्द हैं, इन तीनों का मतलब जो निकलेगा वो एक ही निकलेगा, ब्राह्मण। ठीक है, बस उसमें गोत्र होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनवास काले बनांत सैया कौ सैनाम कुर्तः। अगली जो लाइन है हमारी, अगला क्वेश्चन है हमारा नकुल और सहदेव के विषय में। ये जो श्लोक है हमारा, पहली लाइन है हमारे श्लोक की, ये हमारा 36वां श्लोक है। बनांत सैया कठनी कठनी कृताकृति, 36वां श्लोक है। वनवास काल में, जो वनवास काल ये लोग बिता रहे थे, तो बनांत सैया कौ, वन वाले बिस्तर पर, वन रूपी सैया पर कौन सोते थे? शयन कुर्तः, यानी कौन सोते थे? कौ 2 के लिए है, शयनम कुर्तः क्रिया भी हमारी द्विवचन की है। नकुल और सहदेव कौन सोते थे? नकुल और सहदेव। बनांत सैया जो पद आया है वो नकुल और सहदेव के लिए आया है। ठीक है। एक एक श्लोक में द्रौपदी सारे भाइयों की दशा का वर्णन करती हैं और युधिष्ठिर को बताती हैं, दिखाती हैं कि तुम्हारी वजह से, तुमने जो ये क्षमा धन को धारण कर रखा है, उस वजह से ये जो भाई हैं और आप भी इतने पराक्रमी हो कि अगर आप चाहते तो उसी वक्त युद्ध कर सकते थे और उनको हरा सकते थे। किंतु आपने क्या किया है? आपने मौन व्रत रख रखा है और क्षमा को धारण किया है, आपने उसको क्षमा कर दिया। ऐसा किसको लगता था? ऐसा द्रौपदी को लगता था, अपमानवश वो ऐसा बोलती थी। ठीक है। तो वनवास के समय बनांत सैया, नकुल और सहदेव सबसे छोटे भाई थे और वो इतने सुंदर और इतने कोमल शरीर के थे। उनकी इसी दशा का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर से कहती हैं द्रौपदी, कहाँ ये कोमल कोमल गद्दों पर सोते थे और अब वनवास के समय वो इतनी कठिन आकृति वाली भूमि पर सो रहे हैं। पूरा श्लोक कहती हैं द्रौपदी। ठीक है। तो किसके, ये जो पद आया है बनांत सैया, ये किसके लिए आया है? नकुल और सहदेव के लिए। ठीक है। नकुल और सहदेव के लिए एक श्लोक बोलती हैं, फिर एक अर्जुन के लिए बोलती हैं, भीम के लिए बोलती हैं, खुद युधिष्ठिर के लिए भी 2-3 श्लोक बोलती हैं। खुद कहती हैं कि अपनी दशा को भी देखो, अपनी दशा को, उनकी दशा का वर्णन करती हैं और उनसे कहती हैं कि आप जब राज्य में रहते थे तो कैसा होता था, क्या होता था, कैसे आप करते थे, और जब आप यहाँ हो आप अपनी वजह से हो। मतलब वो उनको ही दोषी ठहराती हैं और उनको प्रेरित करती हैं युद्ध करने के लिए। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। इतने ही क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं या वीडियो को दोबारा देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। व्याकरण वाली क्लास और साहित्य से संबंधित क्लास में आज हमारे 22 क्वेश्चन हो गए हैं। 2-4 वीडियो में और करा दूंगी। जितने भी प्रमुख क्वेश्चन मैंने छांटे थे वो सब मैं आपको यहाँ बोर्ड पर कराऊंगी, लिखवा कर और बोल कर। जो मैं बोलती हूँ उससे भी बच्चों क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं हमारे।
एक क्वेश्चन लिखती हूँ और एक क्वेश्चन में आपको मैं 4 क्वेश्चन बताती हूँ, और मैं वही क्वेश्चन लाती हूँ जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो हर बार पूछे जाते रहे हैं। अगर हितैषी ने पिछली बार पूछा था तो इस बार अलंकार पूछ सकता है, अगर अलंकार नहीं पूछा तो श्लोक नंबर पूछ सकता है, ये दूसरा श्लोक है। अगर श्लोक नंबर भी नहीं पूछेगा तो वक्ता पूछ सकता है, ग्रंथ पूछ सकता है। ग्रंथ तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में से हम जब 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा फंस ही जाएगा। अगर हम 20 क्वेश्चन करते हैं और 4-5 क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो वैसे ही हमारे 100 के आसपास क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इतने भी प्रमुख क्वेश्चन बहुत हैं। आप श्लोकों को पढ़ते रहिए, सूक्ति का वाचन करते रहिए, आपका रिवीजन क्वेश्चन के द्वारा मैं यहाँ कराती रहूँगी। चलिए, जब तक के लिए जयतु संस्कृतम।